बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और खैरियत से रखे। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन की रेसिपी भी फिर ऐसी रेसिपी जो कि कमर्शियल रेसिपी है, मार्केट में जिस तरीके से बनाई जाती है सेम वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोग यकीन कीजिए, आप लोग इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। अब बाज़ार जैसे गुलाब जामुन आप लोग घर पे आसानी से बना पाएंगे। और ये गुलाब जामुन बनाए भी मिल्क पाउडर से हैं। तो आप लोगों को क्या करना है गाइज़, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं सेम उसी तरीके से। तो आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग भी बाज़ार जैसे गुलाब जामुन अपने घर पे बना के उसे इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया ना करते हुए अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले कढ़ाई में हमने 3 किलो घी ले लिया, जिसे हमने मेल्ट कर लिया है। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसे हमने सिर्फ मेल्ट करना है, गर्म नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, उसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। 3 किलो घी में हम लोग 6 किलो मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। साथ साथ आपको ओरिजिनल वॉइस भी इस वीडियो की मैं सुना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। जो जो मैं इनसे, ये जो शेफ़ हैं इनसे पूछ रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ मैं। और 3 किलो घी में 6 किलो मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 6 किलो दूध है, 3 किलो घ्यो है। 100 ग्राम मीठा सोडा। बेकिंग सोडा ना? नहीं नहीं, मीठा सोडा। वही मीठा सोडा। बेकिंग नहीं कहना, मीठा सोडा। सही। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घ्यो को पगला के पाना गरम अभी नहीं सिर्फ करना। 2 ही चीज़ें ऐड की हैं, घी और मतलब नॉर्मल रूम मिल्क टेम्परेचर पे पाउडर। होना चाहिए क्यों? इसमें हाँ, कुकिंग ऑयल इसमें आप लोगों ने पगलाना है, गरम यूज़ नहीं नहीं करना। करना गाइस। छोटो ये ही ध्यान जाने। रखिएगा, कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने घी इसमें इस्तेमाल करना है, और वो भी मेल्ट। और अब हम इसमें 5 अंडे डाल देंगे गाइस। अंडे 5 साजिए। हाँ। चल यार, छोटे बेटे मीठा और सोडा मसाला। 5 अंडे डालने के बाद इसमें हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा हमने पानी 100 ले आओ ग्राम ठंडा इसमें यार। ऐड करना है ये गाइस। 100 ग्राम है ना? हाँ जी। और फिर इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये ठंडा यख पानी पाना है? हाँ, और बोल साथ ठंडा में यार यहाँ नहीं पे पाना, तो पानी पूरा ऐड ठंडा करेंगे, होगा। ठंडा होने की पानी। वजह? ये पानी घ्यो इसमें जमा करेगा। 1.5 लीटर अच्छा पानी अच्छा जाएगा अच्छा। गाइस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर। और वो इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें जो सूजी 1.5 किलो की। घी हमने ऐड किया हुआ है वो थोड़ा सा जम जाए। अब इसमें फिर सूजी ऐड करेंगे हम लोग। 1.5 किलो सूजी 1.5 किलो होगी? सूजी है गाइस। 1.5 किलो सूजी इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ ये जो इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, ये साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे हम लोग अच्छे से। मैदा ले आओ। उसके बाद मैदा इसमें ऐड किया गाइस, 3 किलो अच्छा, ये मैदा। मैदा के ना? थोड़ी ये इधर मैं ले आओ। आपको 6 किलो मिल्क पाउडर की रेसिपी 3 बता रहा किलो हूँ। मैदा है। इसमें 3 किलो मैदा ऐड किया हमने। और उसके बाद इसमें कस्टर्ड पाउडर जाएगा। आगे। ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम का पैकेट है बनाना कस्टर्ड कस्टर्ड। पाउडर का। ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ठीक है 100 जी। ग्राम का पाउडर है। इन पीछा करो, हाँ बिच जी। पाइए ना निकले। ठीक है ये जी। हम लोग इसमें ऐड करके अच्छा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाँ फिर। जी। यार भाई ये छोटा फाड़ लेना। जेड़ा मर्जी फल लिया भाई बड़ा।
तो नाज़रीन इकराम ये अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। यहाँ एक चीज़ गौर तलब है वो ये है कि इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इस बैटर को हमने रेस्ट भी देना है, ठीक है। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए हमने रेस्ट देना है। अगर आप यहाँ पे तो एक बड़े बर्तन में इसे रेस्ट देंगे हम लोग कम से कम 1 घंटे के लिए, लेकिन आप लोग जब इसे घर पे बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप थोड़ी मिकदार में बनाएंगे। थोड़ी मिकदार में बनाएंगे तो आप रेस्ट भी इसे छोटे बर्तन में देंगे। तो आप लोग अगर इसे फ्रिज में रख देंगे इसे मिक्स करने के बाद, तो आप लोग मैक्सिमम इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दीजिएगा। इसे रेस्ट देने का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, इसका बैटर जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो फ्रिज में अगर हम लोग 15 से 20 मिनट रखेंगे तो इसका बैटर जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसे हम लोग वो छोटी छोटी गोलियां बना के तो इसे मज़ीद जो इसका प्रोसेस है वो हम लोग इसे कर लेंगे। तो अभी इसे रेस्ट के लिए हम लोग रखेंगे। ये इस तरह से इसे स्प्रेड करके एक बड़े से बर्तन में तकरीबन 1 घंटे के लिए हम लोग इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। मतलब ये नु टाइम देना है, कितना का टाइम देना नु घंटा का टाइम देना। तो नाज़रीन इकराम 1 घंटा रेस्ट देने के बाद हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं, एक जैसे पीसेस बनाने हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम इसे गोल गोल राउंड शेप में इसे बना लेंगे गाइस। ये इस तरीके से राउंड शेप में इसे बना लेंगे। ये देखिए आप लोग इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं, राउंड शेप में बना लें, थोड़ा सा बेजवी शेप में बना लें, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं इसे। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के साथ कमर्शियल रेसिपी, एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोगों को जब आप लोग घर पे बनाएं तो आप लोगों को उसमें मार्केट का टच जो है ना वो नज़र आए। जैसे कि मार्केट से आप लोग लेके आते हैं सेम उसी तरीके से आप लोगों को वो चीज़ घर पे मिले। आप लोग अगर घर पे बनाएं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम लोग मार्केट से लेके आते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, घर पे बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। लेकिन अगर आप लोगों को मार्केट स्टाइल में उसका टेस्ट चाहिए, मार्केट स्टाइल में ही बनाना है आप लोगों को घर पे, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी गाइस। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी, नई से नई और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करता रहूँ गाइस। तो यहाँ अभी टाइम हुआ है इसे फ्राई करने का, तो फ्राई करने के लिए आप लोग इसका फ्लेम चेक कर सकते हैं। घी में इसे फ्राई करेंगे गाइस, इसका फ्लेम लो होना चाहिए गाइस। तो इसमें ये जो हमने गुलाब जामुन के गोल गोल राउंड शेप के बना लिए हुए हैं ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और फ्लेम आप लोगों ने देखने के इसका फ्लेम जब हम लोग इसे पकाने लगेंगे, जब इसे फ्राई करने लगेंगे तो इसका फ्लेम लाजमी बात है, इसका फ्लेम लो होना चाहिए। हाई फ्लेम पे आप लोग इसे ना पकाइएगा क्योंकि ये सही नहीं बनेंगे। ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जैसे ही इसे हम लोग घी में डाल देंगे फ्राई करने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसे हल्के से चम्मच के साथ हम लोग हिलाते जाएंगे ताकि ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएं, घी की ऊपर वाली सतह पे ये सारे के सारे गुलाब जामुन आ जाएं। और जैसे ही ये घी की ऊपर वाली सतह पे आ जाएंगे सारे के सारे गुलाब जामुन, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई कर देंगे गाइस। हम लोग इसका फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि ये सारे के सारे अच्छे से पक जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। और साथ में चम्मच हमने इस तरीके से हिलाना है कि ये टूटे नहीं, कोई भी एक भी पीस इसका टूटे नहीं गाइस। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि ये कोई भी पीस टूटे नहीं। इस तरीके से आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाना है गाइस। तो ये देखिए सारे के सारे गुलाब जामुन जो है ना वो घी की ऊपर वाली सतह पे आ चुके हैं। तो अब हमने इसका फ्लेम जो है ना वो हाई कर दिया है, मतलब हाई इतना भी हाई नहीं करना, मीडियम से हाई करना है आप लोगों ने। और साथ साथ आप लोगों ने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसकी जो शेप है या इसका जो कलर है, ब्राउन कलर इसका जो आता है वो हर तरफ से एक जैसा आए। ये देखिए इस तरीके से
हर तरफ से एक जैसा पकना चाहिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं गाइस गुलाब जामुन। ये देखिए और चम्मच आप लोगों ने इस तरीके से इसका हिलाना है गाइस, ताकि ये सारे के सारे गुलाब जामुन का कलर एक ही आए। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों के साथ इसकी जो चाशनी है उसकी भी रेसिपी शेयर करता चलूँ। रसगुल्लों की जो चाशनी थी वो मैं आप लोगों को बता चुका था कि 1 किलो चीनी में हाफ़ लीटर पानी आप लोगों ने डालना है। लेकिन इसकी जो चाशनी है, इसकी चाशनी 1 किलो चीनी में आप लोगों ने 700 ml पानी डालना है। इसकी चाशनी थोड़ी-सी नरम होती है रसगुल्लों से। तो इसकी चाशनी हम लोगों ने पहले से बना के रख लिया है। तो जैसे ही ये फ्राई हो गए हैं, हमने इसे चाशनी में डाल दिया। इसकी चाशनी थोड़ी-सी नरम होती है रसगुल्लों की चाशनी से, और ये अच्छे से ही अंदर जज़ब कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से जज़ब कर लें। रसगुल्ले चूँकि पकते ही चाशनी में, तो उन्हें जज़ब करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये घी में फ्राई होते हैं, इसलिए इसे चाशनी में डालना पड़ता है बाद में। तो चाशनी अंदर जज़ब करने के लिए थोड़ी-सी चाशनी पतली होनी चाहिए गाइस। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बने हैं। आप लोग भी इसे घर पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन है। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो फिर चाशनी में डालने के बाद इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे, ताकि चाशनी अच्छे से सारे के सारे गुलाब जामुन में अच्छे से जज़ब हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन बने हैं। मैंने ख़ुद भी टेस्ट किए थे गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन बने हुए हैं। आप लोग इसे घर पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे बहुत। तो गाइस जाते जाते आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता चलूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन जो है ना वो पक चुके हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो अभी टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।